नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता कृष्णा द्विवेदी ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, रीवा सीधी 4 लाइन सड़क निर्माण को लेकर के खड्डा और खमहा गांव में विरोध तेज हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन पर मनमानी तरीके से काम कराने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन्हें न तो परियोजना की पूरी जानकारी दी गई है और न ही अब तक किसी प्रकार का नोटिस दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार जमीन के बदले दिया जा रहा मुआवजा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, जिससे वह असंतुष्ट हैं। लोगों का कहना है कि बिना सहमति और उचित जानकारी के निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने प्रशासन से पारदर्शिता बरतने, उचित मुआवजा देने और सभी प्रभावित लोगों को विधिवत सूचना देने की भी मांग किया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। इसलिए आए हैं या आपको इसके एवज में क्या हो सकता है लाभ, तो हम लोग इसका जो है खुल करके विरोध कर रहे हैं कि उनको स्पष्ट बताना चाहिए, और नहीं तो हम लोग की आजीविका प्रभावित होगी। और जो वो बता रहे हैं NHI वहाँ पर संभवतः मुआवजा बना रही है, NHI वाले ये जवाब देते हैं, यदि ये पूछा जाए किसी से तो NHI वाले ये जवाब देते हैं कि मैं तो केवल कलेक्टर है जी। इसके साथ साथ किसी का आधा मकान जा रहा है और RCC पड़ा हुआ है, तो क्या हाफ मकान का वो लोग कह रहे हैं कि हम देंगे। फिर में इस तरह का हवा तैयार किए हुए हैं कि किसी का आधा मकान फंसा है तो वो आधा मकान दे रहे हैं और आधा मकान RCC छत है, वो तो JCB चलेगी, पूरा छत गिर जाएगा, बिल्डिंग खत्म का काम। तो इस तरह से मुआवजा थोड़े दिया जाता है बिल्डिंग के। आप भी खड्डा ही से आए हुए हैं? जी, मैं खड्डा से आया हुआ हूँ। बताइए आप कैसा निराकरण निराकरण समस्या ये है कि सबको तो रोड में है जी, रोड में जो जमीन फंसी जी, अब 2 बार 3 बार फांसी हुई जी, और जो लघु सीमांत कृषक है उसका तो काम खत्म हो गया जी, और जो कुछ लोग घर बनाए हैं उनका भी काम मतलब खत्म आया है जी। तो उस जमीन के सामने खड़े होकर के उस घर का मुआवजा उसके वैल्यूएशन के अनुसार जी, बाकी सब लोग अलग अलग हैं जी, जो अलग लोग हैं उनका तो अलग मुआवजा बनना चाहिए। जिसका घर कमजोर बना है जी, उसको उस हिसाब से, और जो मजबूत बनवाया, जिसे फर्नीचर लगवाया जी, तो उसका सबका टाइल्स वगैरह का जी, इतना मुआवजा उसको बनना चाहिए जितने में वो संतुष्ट हो जाए। और गवर्नमेंट के ऐसे नुमाइंदे हैं जी जो भाग रहे हैं जी, वो तो धमकी भी देते हैं और दादागिरी भी करते हैं। और वो 10 गुना मुआवजा डॉक्टर मनमोहन सिंह 2010 उसमें लिखा है कि उन्होंने कहा है कि वहाँ सामने खड़ा होकर के किसान के जी, या कोई घर बनाया है व्यवसायी, उसके घर में खड़ा होकर के उसके उस अनुसार मुआवजा बनाया जाए जितना उसका वैल्यू हो। मध्य प्रदेश शासन तो ये बोल रहा है कि हम जहाँ भी 4 लाइन का निर्माण करते हैं वहाँ के लोगों को हम मुआवजा ऐसा देते हैं कि लोगों को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती है। फिर आप लोग कैसे आवाज उठा रहे हैं? तो जब यहाँ मिल नहीं रहा, फील्ड में कोई दिख नहीं रहा, सरकार तो बहुत पिछला बोलती है जी। यहाँ पर सरकार कोई अधिकारी जो है यह बताने को नहीं है जी, और काश्तकारों और व्यवसायियों को संतुष्ट करने को दिख नहीं रहा है जी कि हम इस प्रकार से आपके प्रति कार्रवाई कर रहे हैं जी। हमारा ये कहना है कि जब जो है NHI केवल प्लिंथ एरिया नाप रहा है, तो क्या प्लिंथ एरिया से पता चलेगा कि घर के अंदर टाइल्स लगी है, फर्नीचर कैसे लगे हैं, लकड़ी के सामान कैसे लगे हैं, तो क्या SOR रेट नहीं बना सकते वो? तो वो केवल प्लिंथ एरिया नाप करके और क्या नाम लिखते हैं सर आपका? अभिनंदन पाठक नाम लिखते हैं। कैसा निराकरण चाहते हैं आप? ये जो अपने हमारी रीवा सीधी बाड़ागुड़ NH75 रोड का निर्माण होने वाला है जी, इसमें हम लोगों के बीच मुआवजे का जो प्रावधान है उसको लेके असमंजस बना हुआ है जी। कैसा असमंजस है? असमंजस ऐसा है कि जो कलेक्टर की 2025 की गाइडलाइन है, इसके हिसाब से बहुत कम मुआवजा है जी, और वहाँ अपना कृषि भूमि भी है, व्यावसायिक भूमि भी है, प्लाटिंग भी हो रही है, उस हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है खड्डा की और खामा की लगाई गई है वो बहुत कम है जी। तो हम लोगों की मांग ये है कि जो भी हो कार्यवाही वो
पारदर्शिता के साथ हो, जी है ना। किसानों को, व्यवसायियों को उनको अवगत कराया जाए कि कितनी लैंड ले रहे हैं, और मुआवजे का जो हो तो उसको पारदर्शिता किया जाए, जी है ना। मेन हम लोगों को जमीन रोड निर्माण हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुआवजा जो हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से यथाउचित दिया जाए, जी, है ना। हम लोग जमीन देने के लिए तैयार है, मुआवजा हम लोगों को यथाउचित मिले। और जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके हिसाब से बहुत कम मुआवजा मिला है, इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिए हैं कि जो भी हो उसमें सुधार किया जाए, वहाँ उसका सर्वे कराया जाए, स्थल निरीक्षण कराया जाए, और उसी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका मुआवजा बनाया जाए राशि। जगहों पर जहाँ पर बाजार या दुकानें बनी हुई हैं वहाँ पर प्रेक्षक भेज करके और कलेक्टर और एसडीएम महोदय के मार्गनिर्देशन में बाजारू दर निर्धारित होता है, लेकिन हमारे खड्डा खामा में इस प्रकार की अभी तक जो है कार्रवाई हम लोगों के सामने प्रकाश में नहीं आई। तो क्या आपके गांव में अभी तक किसी को नोटिस प्रशासन के साइड से नहीं दी गई है? आज तक नहीं दी गई नोटिस किसी को भी, और अपने मनमानी ढंग से ये लोग पूरा काम कर रहे हैं जी। और केवल जब ये होने जा रहा है तो उसको बुलाते हैं या उसका घर खुलवाते हैं, घर देखते हैं और उसका वीडियो बना लेते हैं कि ये यहाँ उपस्थित है और उसकी प्रेजेंस बता देते हैं। बाकी रिटेन में आज तक उनको कोई जो है वो सूचना नहीं दी गई है। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हैं 4 लाइन का निर्माण हो रहा है, तो एनएचआई के साइड से जो भी लोग आते होंगे तो क्या अभी तक उनके द्वारा आपकी ज़मीनों का मतलब नमित किया गया है या नहीं किया गया? नहीं किया गया। विदाउट नमित किए हुए मुआवजा बनाया जा रहा है? न तो पटवारी द्वारा किया गया, न उनके द्वारा, हम लोगों की जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने आप आ करके पत्थर गाड़ दिया और फिर जो है जिस हिसाब से वो अपना कर रहे हैं, चाहे उनका जीपीएस हो चाहे कुछ भी हो, वो अपने मनमानी ढंग से कर रहे हैं। ये रकबा कितना जा रहा है, कितना मुआवजा मिलेगा, तो हम लोग पूछते हैं कि इसका मुआवजा क्या है, कैसा क्या मिलेगा। वो बोलते हैं कि वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। मतलब आप लोगों को किसी चीज़ की जानकारी नहीं दी जा रही है? नहीं है, कुछ बताया जाए ताकि हम लोगों को लगे कि ज़मीन हमारी कितनी जा रही है, हमको कितना मुआवजा मिलेगा, क्या होगा, क्या गाइडलाइन है। तो कलेक्टर की जो गाइडलाइन है 380 रुपये बोल रहे हैं हेक्टेयर में, वर्ग मीटर में है जी। तो उसको हम लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविकता है कितना मिलेगा हम लोगों को मुआवजा जी। तब तो ऐसा कुछ किया जाए। नहीं, हम लोग एक विरोध कर रहे हैं जी। और सर न्यायालय से मांग करेंगे कलेक्टर महोदय से जी कि मौके में आके देखा जाए और मूल बाजार वहाँ देख के तय किया जाए, फिर उस हिसाब से हम लोगों को मुआवजा मिले तो हम लोग साथ में रहेंगे, यानी हम लोग विरोध करेंगे। मतलब आप लोग का कहना है कि वहाँ की जो ज़मीनें हैं उसका जो मार्केट वैल्यू निकलता है उस आधार पे आप लोग को मुआवजा दिया जाए? हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। और हम लोगों ने अब ये ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर महोदय के यहाँ दिए हैं जी, एसडीएम साहब को दिए हैं। यदि मुआवजा कम हम लोगों को मिल रहा है जी तो बहुत हो तो एनएचआई जी जमीन उसी के बगल में पीछे की खरीद के, और हम लोगों को उतनी जमीन को आज तक नहीं है। तो आप कैसा न्याय चाहते हैं और किस न्याय की मांग को लेकर आप रीवा जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं? जो है एक ज्ञापन एसडीएम को, कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को सब जगह भेज चुके हैं। और हम लोग की प्रमुख मांग ये है कि भाई वहाँ पर हम लोग कलेक्टर गाइडलाइन जो कम है 2025 मार्च की है जी, उस पर जो है भूमि देने को वो सहमति नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष कलेक्टर महोदया या एसडीएम साहब कोई दल बना करके वहाँ पर निरीक्षण कर लें हम लोगों के समक्ष जी कि अगल बगल लगभग 100 दुकानें भी बनी हुई हैं टोल प्लाजा और नहर के बीच में दोनों तरफ। तो कम से कम ये जो है देख लें कि यहाँ का दर क्या होना चाहिए और उस दर के अनुपात में जो है उस हिसाब से मुआवजा जो है इस भू अर्जन अधिनियम में जो मुआवजा वो है प्रेस्क्राइब है उस हिसाब से मुआवजे का निर्धारण किया जाए। क्या नाम लिखते हैं सर आपका? संजय कुमार तिवारी। किस निराकरण को लेकर आप जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं? ये रोड ही क्यों चल रहा है जो जी, इसी निराकरण के संबंध में चले हैं जी, जो यहाँ मनमौजी तरीके से चल रहा है जी, चलना चाहिए अपने मन से काम कर रहे हैं। तो आप भी खड्डई गांव से आते हैं? खड्डे से। जी। क्या नाम है सर आपका? संतोष पाठक।
आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, कैसी मांग रखना चाहेंगे हम ये प्रशासन कहना से? चाहेंगे कि जो हम लोगों को वास्तविक में दुकानें बनी हैं, जो हम लोगों को व्यवसाय है जी, उसमें जो कुछ लिया जा रहा है तो ये नहीं बताया जा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम VN राय है। किस समस्या निराकरण को लेकर आज आप रीवा कलेक्ट्रेट आए हुए हैं? हम लोग जो है वो रीवा सीधी सिंगरौली जी जो 4 लेन निकलने वाली है और उस पर कार्रवाई हो रही है, उससे संबंधित हम लोगों को कुछ समस्याएं हैं, उसी को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। कैसी समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्याएं ये आ रही हैं कि इन्होंने 3A का प्रकाशन 2025 अक्टूबर नवंबर में कर दिया। जी उसके बाद से अभी जो है ये लोग ग्रुप बना करके जी पटवारी, NHI और PWD, PHE फॉरेस्ट, ये घर घर घूम रहे हैं वहाँ पर और ये बिना बताए, बिना किसी सूचना दिए हुए सभी लोगों का जो है वो घर का नाप कर रहे हैं जी। और यदि कोई आदमी पूछता है कि भाई किस लिए आए हैं तो बोल रहे हैं कि हमको सड़क बनाना है, चौड़ीकरण करने के लिए आए हैं जी। और आदमी अपनी समस्याओं को जब इनसे पूछता है जी तो ये किसी प्रकार का संतोषप्रद उत्तर नहीं देते हैं जी। यहाँ तक कहते हैं कि हम लोग 4 लेन बनाएंगे और जिसकी ज़मीन या जिसका मकान अधिग्रहण हुआ है जी उसको मात्र हम कलेक्टर गाइडलाइन से जी पैसा देंगे जी और कोई भी उसको लाभ नहीं देंगे। जी। हमारा ये कहना है कि एक तो हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। जी जब ज़मीन की नाप की गई या ज़मीन का तरमीम किया गया कि रोड में कितनी ज़मीनें जा रही हैं वो किसी को बताया नहीं गया। जी। दूसरा जो है बिना सूचना के ये लोग जा रहे हैं और बिना लोगों के जो वहाँ पर आदिवासी, हरिजन, व्यवसायी या मजदूर या किसान हैं, बिना उनकी सहमत के ये लोग सारी कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं जी। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल अनुचित है कि बिना नोटिस दिए हुए आप सारी भू अर्जन की प्रक्रिया करें और यह न बताएं उनको